बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे 9th क्लास की। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक दो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आ जाता है। मखरजों को नातक बनाए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 1 3/4 √3। 3/4 √3 को हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करना है, नातिक बनाना है। तो रेशनलाइज करने का तरीका ये है कि आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। या ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी करना है। जो डिनोमिनेटर में आपको जो भी आपको डिजिट प्रोवाइड होगा या जो भी आपको वैल्यू दी गई होगी। 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 12। तो 12 √3। अब ये मेरे पास 2 टाइम्स है 4 √3, तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी। स्क्वायर लेने के बाद देखें स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंपल बगैर जज़र के लिखूँगी 3 और 4 का स्क्वायर लूँगी तो 4 का स्क्वायर 4 4 8 16 हो जाएगा। अब मैं देखूँगी कि ये किस टेबल पर एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। 3 4 8 12 और 4 4 8 16। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा √3/4। दैट इज़ माय फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट 14/√98। फिर से मैंने डिनोमिनेटर को और जो मखरज है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मैंने इसको आमने सामने इस तरह मल्टीप्लाई करना होता है। 14 जब √98 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इसी तरह लिख दूंगी कि ये जब मैं इसको इकट्ठा करके लिखूंगी तो ये मेरी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है। और 98 मेरे पास 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर ले लूँगी और स्क्वायर जज़र की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब ये जज़र के बगैर सादा फॉर्म में लिखूँगी 98 ना। 14 को मैं 7 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है 98। मेरे पास वैल्यू आ जाएगी √98/7। 98 का मैं एलसीएम लूँगी। 4 2 R 8, 1 इधर कैरी तो 9 2 R 18 और 7 7 R 49 और 1 7 R 7। तो ये देखें मेरे पास ये एक अंडर रूट में आएगा 2 और 7 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्योंकि जज़र की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा तो अब मैं 7 जज़र के बगैर लिखूँगी और 2 मेरे पास 2 का पेयर नहीं बना तो वो जज़र से कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए ये अंडर रूट में ही लिखा जाएगा। अब ये जो 7 मेरे पास ये आ रहा था डिनोमिनेटर का वो इस 7 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास √2 आंसर आ जाएगा। दिस इज़ माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 6/√8 और √27। √8 का मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आएगा इसका 2 3 टाइम्स और जब मैं इसको अंडर रूट में लिखूँगी स्क्वायर रूट में तो 2 का पेयर बनेगा तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 मेरे पास आएगा सादा फॉर्म में और एक मेरे पास क्योंकि जज़र से एक का पेयर नहीं बन सका, वो जज़र से नहीं कैंसिल हुआ तो वो जज़र में। इसी तरह 27 का आप एलसीएम ले लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 3/√3। तो अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट में भी 2 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आ जाएगा। इस क्योंकि दोनों पर स्क्वायर रूट है तो आप इसको एक सिंगल जज़र में करके
इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 से अब कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास अब ऊपर कुछ 1 आएगा, 1/√6 आंसर आ जाएगा। यहाँ से अब मैं इसको रेशनलाइज करूँगी, नातक बनाऊंगी इसको। मैंने इसका जो डिनोमिनेटर है √6 उससे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। सेम मैंने ऐसे किया। अब मैंने आमने सामने इसको ज़रब देनी है। √6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √6 आया और √6 का स्क्वायर 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर जज़र की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अब सादा फॉर्म में 6 रह जाएगा। √6/6 मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 1/3 + 2√5। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मेरे ये फेवरेट है। 1/3 + 2 √5। आपने क्या करना है, इसको क्योंकि हमने डिनोमिनेटर का ही को रेशनलाइज करना है और मखरज को नातक बनाना है, तो मैं इसी वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। लेकिन यहाँ पर सिंबल प्लस है तो यहाँ पर सिंबल मैं चेंज कर दूँगी। अगर प्लस का इधर होगा तो माइनस करूँगी और माइनस का अगर इधर होगा तो इधर मैं प्लस करूँगी। बस इतना सा करना है, बाकी तरीका वही है। फिर आपने इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा 3 - 2√5। और क्योंकि अब ये एक जैसी वैल्यूज़ तो हैं लेकिन इनमें सिंबल का फ़र्क है, तो सिंबल का फ़र्क होने की वजह से अलग अलग स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा जमा माइनस माइनस और 2√5 का स्क्वायर, क्योंकि 2√5 हमारे पास 2 टाइम्स है। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सादा फॉर्म में 5 आ जाएगा और 2 का मैं अगर स्क्वायर लूँ तो 2 2 r 4 होता है, तो 4 लिख दिया और 3 का स्क्वायर लूँ तो 9। मेरे पास मेन आंसर आ गया 9 - 4 × 5। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा है। तो अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 20। अब 20 में से 9 माइनस कर दें तो माइनस का 11 आ जाएगा और ऊपर की वैल्यू सेम इसी तरह साथ रिपीट होती रहेगी। दैट इज़ माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 15/√31 - 4। अब मैं इसको रेशनलाइज करूँगी, नातक बनाऊँगी। तो मैंने डिनोमिनेटर को मखरज को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। और मैंने आपको अभी पीछे जैसे बताया कि अगर इधर माइनस होगा तो इधर मैंने प्लस में लिख देना है। मैंने प्लस में लिख दिया। अब मैं आमने सामने मल्टीप्लाई करूँगी। 15 को √31 + 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा और 31 मेरे पास 2 टाइम्स है तो मैं इसका स्क्वायर लूँगी, जमा माइनस माइनस और 4 का स्क्वायर। देखें अब स्क्वायर जज़र की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 31 और 4 का स्क्वायर लूँगी, 4 को खोलूँगी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 16। अब 31 में से 16 माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर होगा 15 और ये 15 ऊपर वाले 15 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा √31 + 4। है ना आसान से क्वेश्चन, बहुत है मज़े के ये क्वेश्चन। और इसमें से 1-2 आपको मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अगर 4.4 में से। 4/√5 - √3। फिर से मैंने इसको रेशनलाइज करना है। इस डिनोमिनेटर को मखरज को मैंने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। √5 प्लस √3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो मेरे पास आंसर होगा 2√5 प्लस √3 और √5 मेरे पास अब 2 टाइम्स है तो मैं इसका स्क्वायर ले सकती हूँ, जमा माइनस माइनस और √3 भी मेरे पास 2 टाइम है, मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर जो है वो जज़र की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाएगा 5
और -3। 5 में से -3 करूँगी तो 2 और 2 मेरे पास 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा √5 प्लस √3। दैट इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, √3 - 1 ओवर √3 प्लस 1। अगेन मैंने इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिनोमिनेटर की ही वैल्यू से डिवाइड करूँगी। जस्ट मुझे सिंबल चेंज करना है। अगर ये प्लस का है तो मुझे इधर माइनस में और माइनस में लिखना है। मैंने माइनस और माइनस में लिखा। अब मैं इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करूँगी तो √3 - 1 और √3 - 1 2 टाइम्स सेम वैल्यू है, तो वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी। मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। अब √3 मेरे पास 2 टाइम है, इसका स्क्वायर जमा माइनस माइनस और 1 का स्क्वायर। अब मेरे पास ये होल स्क्वायर में है। फर्ज कर लें कि अगर मेरे पास ये a है और ये b है, तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर का हम कैसे ओपन करते हैं? a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। तो मैंने सेम इसको इसी फॉर्म में ओपन करूँगी। जज़र 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2ab 1 और जज़र 3 ओवर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट जज़र की वैल्यू या स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर में लें तो 1 ही होता है, तो -1 लिख लिया। अब सेम यहाँ भी स्क्वायर रूट की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 जज़र 3 सेम आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करें तो 2 और 3 और 1 प्लस करें तो 4। अब यहाँ से मुझे क्या करना है? 4 और 2 में से कॉमन लेना है। कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चे डायरेक्ट भी इसको इसके एलसीएम की वैल्यू से कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन बाज़ टाइम ये प्रॉब्लम हो जाती है, आंसर कुछ और ही निकल आता है। तो इसलिए आपको पहले कॉमन लेना होगा। मेरे पास आया 2 कॉमन, और जब मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो 2 2 आर 4, और इससे मैं क्योंकि 2 कॉमन ले चुकी हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास जज़र 3। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। डेट इज़ माय फाइनल आंसर 2 - √3। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप खुद सॉल्व करेंगे, वो बहुत आसान है। जस्ट आपने सिंबल चेंज करना है। अगर वो आपको प्लस में वैल्यू दी गई तो आपने माइनस में लिखना है, उसका कॉन्जुगेट लिख देना है माइनस में। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मज़े का क्वेश्चन, और अभी जैसे मैंने आपको पीछे तरीक़ाकार समझा रही हूँ रेशनलाइज करने का, यहाँ भी सेम वही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें x हमें दिया गया x = 2 - √3 और 1/x हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 - √3 है, तो हम इसको 1/x में लिख सकते हैं, 1/2 - √3। तो इसको रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को 2 √3 को मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी, और जहाँ अगर ये मुझे माइनस में दिया गया तो मैंने यहाँ पर प्लस और प्लस में लिखना है। अब मैं इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करूँगी। 2 + √3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरे पास आंसर होगा 2 + √3, और 2 का स्क्वायर लिया जमा माइनस माइनस और √3 का स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर जो है वो जज़र की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे 2 का स्क्वायर अगर सॉल्व करूं तो 4, और क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करूँगी तो 1 आएगा, और वो ओवर में 1 होता है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 2 + √3 डेट इज़ माय फाइनल आंसर 1/x का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। x हमें दिया गया है x = 4 - √17, और इसमें भी 1/x आपको फाइंड आउट करना है, मालूम करना है।
तो 1 अगर मेरे पास x है तो मैं इसका 1/x इसको 1/x में लिख सकती हूँ 1/4 माइनस √17। अब इसको रेशनलाइज करूँगी, नातक बनाऊँगी डिनोमिनेटर को अपने मखरज को, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। और अगर मेरे पास यहाँ पर माइनस में है तो मैंने इसे प्लस में लिखना है। अब मैं इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करूँगी। 4 प्लस √17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस √17 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लूँगी, जमा माइनस माइनस, और √17 भी क्योंकि मेरे पास 2 टाइम्स है तो मैं इनका स्क्वायर लूँगी। लेकिन 4 प्लस √17 ओवर 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिखूँगी -17। और अब 17 में से 16 को माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर होगा -1, जो कि अब मैं इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे -1 को मेंशन करना होगा। 4 प्लस √17 ओवर -1 मैंने मेंशन किया और माइनस अब मैं 1 को इग्नोर करके माइनस को साथ लिख सकती हूँ। और लेकिन जब मैं माइनस को साथ लिखूंगी तो ये मेरा जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके सिंबल को चेंज कर देगा। तो जमा माइनस माइनस, दैट इज़ माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। x हमें दिया गया है, x इज इक्वल टू √3 + 2 और x + 1/x आपको मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने इसको, अगर मुझे x दिया गया तो मैं इसको 1/x में लिख सकती हूँ 1/√3 + 2 और इसको रेशनलाइज किया, यानी कि इसी वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। और अगर मुझे इधर सिंबल प्लस में दिया गया तो मैं इसको माइनस में लिखूंगी। तो अब मुझे आमने सामने इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने √3 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर होगा √3 - 2 और √3 का स्क्वायर और जमा माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है जज़र की वैल्यू वहाँ से कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ जाएगा 3 और -2 का स्क्वायर लूँगी तो 4 में से 3 माइनस करें तो -1, क्योंकि मेरी बिगेस्ट वैल्यू के साथ -1 है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती, तो मुझे -1 अपनी वैल्यू के साथ मेंशन करना है। तो 1 को इग्नोर करके मैं वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और जब मैंने इस माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है उनका सिंबल चेंज हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस। तो -√3 + 2 मेरा अभी फ़िलहाल का आंसर है, लेकिन क्योंकि मुझे तो फाइंड आउट करना है x + 1/x, तो अब मुझे मेरे पास x भी था और 1/x मैंने फाइंड आउट कर लिया है और अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो ये मेरी x की वैल्यूज़ थी और ये मेरे पास 1/x की आई, जिसको मैंने ब्रैकेट में रख के लिखा है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर प्लस है और वैल्यू मेरी माइनस में है, जिसको अभी मैंने अब जमा माइनस को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर होगा -√3। तो √3 + 2 जमा माइनस माइनस √3 और प्लस प्लस ही रहेगा तो 2, ये माइनस में है √3 और ये √3 प्लस में है, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस और जमा कैंसिल हो गए, 2 और 2 4 होता है। दैट इज़ माय फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, मैं अपनी वीडियोस में जस्ट उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं, पूछे जाने वाले। मैं उन क्वेश्चंस को हरगिज़ सॉल्व नहीं करूंगी जो कि कभी आए ही नहीं बोर्ड में। ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी और ना खुद का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।